हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPLC के बारे में, जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो आपके फार्मेसी और केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम HPLC को बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज HPLC। देखो, HPLC एक एडवांस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसका यूज हम मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने के लिए करते हैं। इस टेक्निक में मोबाइल फेस क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है। याद रखिएगा, जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारी जो मोबाइल फेज होती है वो गैस होती है। HPLC नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड होती है। साथ ही जो सेपरेशन होता है वो हाई प्रेशर के अंडर पे होता है। तो यही हमारी HPLC है। अब बात करते हैं नीड ऑफ हाई प्रेशर। देखो, क्वेश्चन आता है कि HPLC में हाई प्रेशर क्यों यूज होता है। देखो, HPLC कॉलम के अंदर वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज होते हैं। अगर प्रेशर लो होगा तो मोबाइल फेस क्या होगी, फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि मोबाइल फेस क्या है, लिक्विड है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा फ्लो होगा। तो हाई प्रेशर यूज करने से क्या होता है, फास्ट फ्लो होता है, बेटर सेपरेशन होता है, हाई रिजोल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए हम HPLC में जो सेपरेशन होता है वो हाई प्रेशर के अंडर में होता है। अब समझते हैं HPLC के प्रिंसिपल पे कि HPLC का प्रिंसिपल किस चीज पे बेस्ड होता है। हमारे HPLC का जो प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा वो लेट इल्यूट होगा, और जिसका इंटरेक्शन कम होगा वो जल्दी इल्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए जो HPLC का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट बिटवीन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो यही हमारा HPLC का प्रिंसिपल है। अब समझते हैं HPLC के मेन कंपोनेंट। हमारे HPLC में टोटल 6 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है HPLC। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सॉल्वेंट रिजर्वोयर, पंप, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर, डेटा सिस्टम। अब वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट रिजर्वोयर। देखो, जो हमारा सॉल्वेंट रिजर्वोयर होता है इसमें हमारी क्या होती है, मोबाइल फेज सॉल्वेंट क्या होता है, स्टोर होता है। हम अपने जो कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसमें हम अपने सॉल्यूट को मिक्स करें। सपोज आपका जो सैंपल है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है या जिसका सेपरेशन करना है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। हमने क्या पढ़ा कि HPLC में क्या होता है, लिक्विड मोबाइल फेज होते हैं। तो आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ सॉल्वेंट चाहिए लिक्विड फॉर्म में जो क्या करे, आपका सॉल्यूशन फॉर्म करे। तो वो कॉमन सॉल्वेंट जो हम HPLC में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर, मिथेनॉल, एसिटो नाइट्राइल। ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट हम HPLC में यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा, सॉल्वेंट रिजर्वोयर क्या है, हमारा कौन सा कंपोनेंट है हमारे HPLC में, जो मोबाइल फेज सॉल्वेंट को स्टोर करने का काम करता है। अब क्या है कि जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं अपने HPLC में, उनकी डी गैसिंग। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें गैस फॉर्म हो जाती है। तो हमें क्या है, उसे फ्लो करने से पहले अपने जो सॉल्वेंट है उसकी डी गैसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो एयर बबल फॉर्म है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट रिजर्वोयर। सेकंड कंपोनेंट है पंप। देखो, पंप का काम क्या होता है, मोबाइल फेस को हाई प्रेशर के साथ कॉलम तक
डिलीवर करना। अब हाई प्रेशर क्यों? अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो हमारी जो मोबाइल फेज है वो क्या है, फ्लो नहीं कर पाएगी। इसीलिए पंप का काम क्या है, मोबाइल फेज को हाई प्रेशर के साथ कॉलम तक डिलीवर करना। साथ ही साथ ये क्या करता है, कांस्टेंट फ्लो रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो हम कॉमन टाइप के पंप यूज करते हैं एचपीएलसी में, वो कौन कौन से हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सिरिंज पंप। थर्ड कंपोनेंट है इंजेक्टर। इंजेक्टर का काम क्या होता है, सैंपल को कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करना या अंदर इंजेक्ट करना। इंजेक्शन वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है और इसकी जो रेंज होती है माइक्रो लीटर में। जो हमारे इंजेक्टर हैं वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉलम, जिसे हम एचपीएलसी सिस्टम का हार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर स्टेशनरी फेस पैक्ड होती है। मोस्ट कॉमनली जो हम कॉलम यूज करते हैं एचपीएलसी में वो क्या है, हमारा C18, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज एक सॉलिड पैकिंग मटेरियल होता है जो कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारा कॉलम क्या है, जिसके अंदर स्टेशनरी फेज पैक्ड होती है। तो हमारा स्टेशनरी फेज क्या है, एक सॉलिड पैकिंग मटेरियल है जो कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली सिलिका बेस पार्टिकल, ठीक है, सिलिका बेस पार्टिकल से बना होता है। रिजर्व फेज एचपीएलसी में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो रिवर्स फेज एचपीएलसी में जो हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो नॉन पोलर होती है। और हमारी स्टेशनरी फेज क्या है, जो कॉलम के अंदर सॉलिड पैकिंग मटेरियल है, जो यूजुअली किसका बना होता है, सिलिका बेस पार्टिकल्स का। नेक्स्ट कंपोनेंट है मोबाइल फेज। देखो अभी हमने बात करा कि हमारी जो एचपीएलसी होती है उसमें मोबाइल फेज क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। मोबाइल फेज क्या है, हमारा एक लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर। रिवर्स फेज एचपीएलसी में मोबाइल फेज का नेचर क्या होता है, पोलर होता है। कंफ्यूज मत करना, मैंने अभी क्योंकि पहले क्या कहा था कि रिवर्स फेज एचपीएलसी में स्टेशनरी फेज क्या होती है, नॉन पोलर होती है, पर मोबाइल फेज क्या होती है, पोलर नेचर की होती है। इल्यूशन जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन। अब अगर आइसोक्रेटिक इल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मोबाइल फेस कंपोजिशन होता है वो हमारी पूरी प्रोसेस, जो सेपरेशन की प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होती है, कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप का हम क्या कहते हैं, आइसोक्रेटिक इल्यूशन। पर ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, जो मोबाइल फेस कंपोजिशन होता है उसको हम क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सैंपल है उनके सेपरेशन के लिए इंटेंशनली, मतलब हम जानबूझ के क्या करते हैं, उसको बदलते हैं कि जिससे क्या हो, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सैंपल हैं उनका क्या हो, अच्छे से सेपरेशन हो। तो इस टाइप के इल्यूशन को क्या कहते हैं हम, ग्रेडियंट इल्यूशन। तो मोबाइल फेस में दो मेथड यूज करते हैं, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन। और दूसरा जो याद रखने वाली बात है कि रिवर्स फेज एचपीएलसी में जो मोबाइल फेज होती है वो क्या होती है, पोलर इन नेचर होती है। टाइप ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी की जो मेन टाइप है उनकी बात करें तो पहली है हमारी नॉर्मल फेज एचपीएलसी, रिवर्स फेज एचपीएलसी, थर्ड है आयन एक्सचेंज एचपीएलसी एंड फोर्थ इज साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी। इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है रिवर्स फेज एचपीएलसी का, ठीक है। रिवर्स फेज एचपीएलसी, जिसे हम आरपी एचपीएलसी भी कहते हैं, सबसे कॉमनली यूज टेक्निक होती है। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है, नॉन पोलर होती है। और कौन सा कॉलम यूज करते हैं हम, C18। मोबाइल फेज क्या होती है, पोलर सॉल्वेंट होता है, मतलब जो मोबाइल फेज का नेचर होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मोस्ट कॉमनली अपनी एचपीएलसी यूज करते हैं वो रिवर्स फेज एचपीएलसी यूज करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिटेक्टर। देखो डिटेक्टर का काम क्या होता है, कॉलम से
इल्यूट होने वाले कंपाउंड को डिटेक्ट करना, क्योंकि डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्ट करना। सबसे कॉमनली जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है, यूवी विजुअल डिटेक्टर, जिसका काम क्या है कि डिटेक्टर का आउटपुट जो भी डिटेक्ट करा हमारे यूवी विजुअल डिटेक्टर ने, उसके आउटपुट को हमें क्रोमोटोग्राम की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तभी तो हमें जो ग्राफ मिलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, जो भी हमारे डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है। तो ये हमारे डिटेक्टर का काम है। और मोस्ट कॉमन डिटेक्टर जो यूज करते हैं एचपीएलसी में वो है यूवी विजुअल डिटेक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राम। देखो क्रोमेटोग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है जो टाइम एंड डिटेक्टर रिस्पॉन्स दिखाता है। क्योंकि डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्ट करना, पर वो हमें ग्राफ की फॉर्म में, क्रोमेटोग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट शो कराता है। तो क्रोमेटोग्राम क्या है, ग्राफ है जो किसके बीच में होता है, टाइम एंड डिटेक्टर रिस्पॉन्स के बीच में। ग्राफ में एक पीक एक कंपाउंड करके, अगर क्या है कि हमारी एक पीक आई तो ये एक कंपाउंड को, हर एक कंपाउंड की क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक पीक है या उसका कैरेक्टरिस्टिक रिटेंशन टाइम है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि एचपीएलसी का प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जितना ज्यादा टाइम हमारा कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट होगा उतनी ही देर में वो इलीट होगा। जितना कम वो हमारे स्टेशनरी से इंटरेक्ट करेगा उतनी जल्दी इलीट होगा। वही चीज क्या है, रिटेंशन टाइम। जितनी देर वो क्या है हमारे स्टेशनरी के फेज के साथ इंटरेक्ट है या जितनी देर वो कॉलम में होल्ड है, वही चीज क्या है, उसका रिटेंशन टाइम है। हर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिटेंशन टाइम होता है। तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी पीक आई है इसका रिटेंशन टाइम इतना आया है, तो हमारी ये जो पीक है का पीक आई है जिस पीक टाइम पे, ठीक है, और जो उसका डिटेक्टर का रिस्पॉन्स है उसके बीच में, तो हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे ये कंपाउंड कौन सा है। तभी तो हम सेपरेट आउट कर पाएंगे अपने कंपाउंड्स को। तो हम क्या कह रहे हैं, रिटेंशन टाइम क्या होता है, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हर कंपाउंड का अपना रिटेंशन टाइम होता है। और जो ग्राफ है किसके बीच में है, टाइम एंड डिटेक्टर रिस्पॉन्स के बीच में। एडवांटेज की बात करें कि एचपीएलसी के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो हमारे एचपीएलसी जो है वो हाई सेंसिटिविटी होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, फास्ट एनालिसिस होती है। इसमें जो रिजोल्यूशन होता है वो हाई या एक्सीलेंट होता है। इसी वजह से एचपीएलसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी, एप्लीकेशन मींस यूज, हमारे एचपीएलसी का क्या यूज है। तो जो हम एचपीएलसी है वो हम अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल एनालिसिस एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में भी हम एचपीएलसी को यूज करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है एचपीएलसी की। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद रखने वाली जो जो हमने अपने वीडियो में पढ़ी वो कौन कौन सी बातें हैं, कि जो मोस्ट कॉमन कॉलम यूज करते हैं वो क्या है, C18। मोस्ट कॉमन मोड हम जो यूज करते हैं वो क्या है, RP HPLC, रिवर्स फेज HPLC, जिसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है और मोबाइल फेज पोलर होती है। मोस्ट कॉमन डिटेक्टर जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यूवी डिटेक्टर। तो ये अगर आप क्वेश्चन याद रखेंगे तो क्या है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मैसेज करके बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।